आज जिस विषय को लेके मैं आप सबके बीच में आया हूँ वो ये भी है कि पिछले 77 वर्षों में लगभग 60 वर्ष कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया, लेकिन इन 60 वर्षों में जिस तरह से अनुसूचित जाति के परिवारों का विकास होना चाहिए था, गरीब का उत्थान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपको ये देख रहे हैं कि सम्मान किसने दिया और अपमान किसने किया। अनुसूचित जाति परिवार में से गरीब परिवार से आने वाले माँ बाप बिल्कुल गरीब थे, वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की। वो लॉयर भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्र में पीएचडी भी थी, लंदन तक से पढ़ाई करके वो आए। लेकिन जब पहली बार संविधान सभा बनी, जब संविधान बनाने का काम शुरू हुआ तो कांग्रेस ने उनको ही हरवा दिया, उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया। फिर पुणे से हिंदू महासभा के दयाकर जी ने अपनी सीट खाली की, उस पे अंबेडकर जी को चुनकर लाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले दिन से नहीं चाहते थे कि कोई दलित परिवार का व्यक्ति देश का संविधान बनाने में लगे, विरोध वहीं से शुरू हो गया। दूसरा, जब वो संविधान सभा में थे उन्होंने वो बनाया भी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पे हमारा देश चलता है संविधान, तो उनको कभी वो बात हजम नहीं हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1950 में संविधान मिला और 1951 में पहला ही बदलाव उसमें लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया। वे पचा ही नहीं पाए कि अनुसूचित जाति परिवार से आने वाले अंबेडकर इतना बड़ा काम कैसे कर दें। 1952 में जब चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी ही पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको पहले इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया। इतना प्रताड़ित कर दिया कि किसी कैबिनेट की मीटिंग में जहां अर्थशास्त्र के विषय हो या देश के महत्वपूर्ण विषय हो, वहां पर अंबेडकर जी को शामिल नहीं करते थे, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे, साफ नजर आता था। अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया, 1952 में चुनाव लड़े और नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया और डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव भी हरवा दिया 1952 में। आप सोचो बहन जी, तो सोचा जो 73,444 वोटा रद्द ही कर देनी तो कोई चुनाव जीती सका। 73,444 वोटा कैंसिल ही कराई और अंबेडकर जी चुनाव हार गए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।